तो सारी चीज़ें इस पर निर्भर होती हैं कि हम किसको टिकट दें, किसको ना दें, कौन वहाँ पे ज़्यादा मजबूत प्रत्याशी है, किसको लोग समझते हैं। तो संगठन में जो अच्छा कैंडिडेट होगा उसको लड़ाया जाएगा, ये मेन बेसिक फैक्टर ये है। बाकी विरोधी तो बहुत सारी बातें करते रहते हैं। निर्वाचन में जाति, धर्म और प्रतिपक्ष के नेता के समीकरण होते हैं। नमस्कार। आज एक सोचनीय मुद्दा है। मुद्दा ये है कि आखिर अखिलेश यादव इतने अपने प्रत्याशी कैंडिडेट को चेंज क्यों कर रहे हैं। 10 प्रत्याशियों को अभी तक चेंज ये कर चुके हैं और मेरठ में तो 3 बार चेंजिंग हो चुकी है। आखिर क्या वजह क्या लगती है, इसी पे बात करेंगे। चलिए, अखिलेश यादव लगातार अपने कैंडिडेट चेंज कर रहे हैं। मेरठ में चेंज कर दिए, तीसरे कर दिए, रामपुर में चेंज कर दिए। ये क्यों कर रहे हैं, क्या वजह क्या दिखती है? आईपीएल चल रहा है। आईपीएल चल रहा है तो प्लेयर चेंज होते रहते हैं, मालूम है किसके अंदर कितने गुण हैं। अब जैसे धोनी खुद भी क्या कहते हैं, सिर्फ विकेट कीपरिंग ही करते हैं, बाकी टॉप ऑर्डर को और उधर उतारते रहते हैं। तो सेनापति और राजा में अंतर होता है। राजा सेनापति को आदेश देता है और सेनापति क्या कहते हैं अपनी फौज भेजता है, तो वो राजा है। तो उसके देखिए चक्रव्यूह एक रचा जाता है। जैसे अर्जुन के बेटे के साथ रचा गया था उनको फंसाने के लिए, अभिमन्यु को। तो एक चक्रव्यूह चल रहा है कि किस तरह से बीजेपी को फंसाया जाए, और बीजेपी खुद ब खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारते हुए चल रही है। चाहे आप दिल्ली केस ले लीजिए, चाहे जितने केस आप उठा के देख लीजिए, अभी तक क्या कहते हैं वो कैसरगंज का टिकट फाइनल नहीं हुआ ब्रजभूषण सिंह की वजह से। तो उधर से कौन लड़ रहा है ये भी तो बता दीजिए आप। तो समस्या तो यही है कि बीजेपी अपने कैंडिडेट फुल फाइनल कर देना, आगे चल के बदलेंगे तो नहीं, ये भी तो बात है। अब कैसरगंज से हुआ, चाहे अब क्या कहते हैं अखिलेश भैया की बात हुई या कांग्रेस की सीटों की बात हुई, तो देखिए अभी मंथन चल रहा है। क्यों? क्योंकि देखिए बीजेपी पार्टी एक बड़ी पार्टी बन के उभरी है, तो उनके पास अगर कोई विलय नहीं भी करेगा तो उनके पास कैंडिडेट है, वो सिर्फ नाम से लड़ रहे। लेकिन हमें चाहिए गठबंधन में सारी क्या कहते हैं पार्टियों को सम्मिलित करना है, उनकी बातों को रखना है, तो उनके विचारों और विचारधाराओं को भी समझना है। तो सारी चीज़ें इस पर निर्भर होती हैं कि हम किसको टिकट दें, किसको ना दें, कौन वहाँ पे ज़्यादा मजबूत प्रत्याशी है, किसको लोग समझते हैं। लोग के समझने वाली बात बहुत ज़रूरी है कि अगर जैसे क्या कहते हैं हम अपने घर में मेरी इज्जत नहीं है और फिर भी हमें टिकट मिल जाए तो क्या फ़ायदा है। वजह ये है कि देखिए जैसे संगठन चाहता है, क्योंकि 2-3 दलों का भाई गठजोड़ है, तो संगठन में जो अच्छा कैंडिडेट होगा उसको लड़ाया जाएगा, ये मेन बेसिक फैक्टर ये है। बाकी विरोधी तो बहुत सारी बातें करते रहते हैं। अब ऐसे क्या भारतीय जनता पार्टी की 2 सिटिंग सांसदों ने टिकट वापस कर दिया, वापस क्यों नहीं किया? इनके कैबिनेट मिनिस्टर ने पार्टी बदल दी बिहार में। तो ये सब तो चलता रहता है, चुनाव में कोई बड़ी बात नहीं है। कोई बिहार का वो अभिनेता था, उसने मना कर दिया। हाँ, अभी पवन सिंह ने टिकट वापस कर दिया। वहाँ से आसनसोल से लड़ा रहे थे, उन्होंने कहा कि हम नहीं लड़ेंगे, और फिर वो जाके उनके लालू वाली पार्टी से चुनाव लड़ने के तैयार हो गए हैं। तो ऐसा नहीं है। देखिए लेकिन इतना असमंजस क्यों है, वजह क्या दिखती है? असमंजस देखिए ऐसा है कि कई सारी पार्टियों का जब गठजोड़ होता है तो जब तक समन्वय नहीं बैठ पाता है कि भाई दूसरी पार्टी चाहती है इनको लड़ाया जाए, दूसरे गठजोड़ में जो बेस्ट कैंडिडेट होगा उसी को टिकट दिया जाएगा। अकेले लड़ना होता तो शायद ये चीज़ ना हो। हाँ बिल्कुल, अगर उनको अकेले लड़ना, देखिए अकेले तो लड़ ही नहीं सकते ना। सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि पूरे देश में कांग्रेस लड़ रही है, पूरे देश में कांग्रेस लड़ रही है। और अगर आपको विपक्ष को हटाना है, मतलब पक्ष को हटाना है, तो विपक्ष को तो एक होना पड़ेगा, और एक होना पड़ेगा तो अकेले आप चुनाव लड़ोगे नहीं, क्योंकि बहुत सारी और उधर जैसे अब की बात देखिए, ये कहना नहीं चाहिए किसी जात पे या धर्म पे कोई आक्षेप या बात करनी नहीं चाहिए, लेकिन क्योंकि अब चुनाव जातिगत और धर्म पे ही हो रहा है, मंदिर पे और उनसे चुनाव हो रहा है, तो अब की बार मुसलमानों ने एक तरफा मन बना लिया था कि कांग्रेस को वोट करेंगे, और वो चाहे समाजवादी पार्टी अकेले लड़ती तब भी उनको चुनाव वोट न देते, वो चाहे जो कैंडिडेट कांग्रेस का होता उसको वोट करते। तो इसी को देखते हुए सोच समझ के जो पार्टी डिसीजन लेती है, गठबंधन डिसीजन ले रहा है, कहीं ना कहीं ये इंडिया गठबंधन की वजह से ये जरा असमंजस हो रहा था। हाँ, इंडिया असमंजस नहीं कर सकते। हाँ। असमंजस नहीं कर सकते, कह सकते हैं ये प्लान है, स्ट्रेटेजी कह सकते हैं इसको। देखिए, जो निर्वाचन होता है ये कुरुक्षेत्र होता है, और आप कोई भी स्ट्रेटजी जो राष्ट्रीय नेतृत्व बनाता है वो जाहिर है कि जो प्रतिपक्ष है उसके सापेक्ष बनाएगा। और ये भारत की हकीकत है कि निर्वाचन में जाति, धर्म और प्रतिपक्ष के नेता के समीकरण होते हैं। तो जाहिर सी बात है जहां ऐसे कैंडिडेट प्रतिपक्ष के घोषित हैं या संभावना है, और उसके बरक्स हमारे कैंडिडेट में कहीं भी कोई अभी संभावना लग रही है कि कुछ कमज़ोर पड़ सकता है किसी दृष्टि से,
से, तो वो एक स्ट्रेटेजिकल एंगल है, उसमें कोई अनिर्णय की स्थिति या आत्मविश्वास से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। और ये हर पार्टियों में ही है, बस ये है कि भाजपा में वो बलात् ढंग से जो सीटिंग सांसद है उसे चिट्ठी लिखवा ली जाती है कि हम अब बुजुर्ग हो गए हैं, उसे बुजुर्ग होने का एहसास लास्ट में होता है, या कोई लड़ना नहीं चाहता है। तो सबसे ज़्यादा अगर देखिए कि इसमें सीटिंग सांसदों ने मतलब लड़ने से मना किया है, बदले गए हैं, दूसरी पार्टियों के लोग लाए गए पैराशूटर, तो वो तो भाजपा में है। तो हर दल का ये बड़ी समस्या नहीं है। भाजपा ने लगातार ऐसे चेंजिंग नहीं किए प्रत्याशियों के। समाजवादी पार्टी, अब बसपा बदनाम थी इसमें, लेकिन अब समाजवादी पार्टी ये देखिए, समाजवादी पार्टी में ये जो चेंजिंग है, मैं समझता हूँ कि देखिए ये देशज पार्टियां हैं। सामाजिक न्याय के नाम पे जितनी ऐसे क्षेत्रीय पार्टियां आई हैं, इसमें 5 सितारा संस्कृति नहीं है। जो पॉलिसी मेकिंग या डिसीजन प्रोसेस होती है वो सबसे मिल बैठ के राय से होती है, और कई बार लोगों के प्रेशर बनते हैं, तो नेतृत्व उनकी इज्जत करता। ये तो अच्छा, अगर उस दृष्टि से देखिए तो लोकतांत्रिक है, क्योंकि एक जगह ये है कि जो उन्होंने कह दिया वो ताम्रपत्र पे लिख दिया गया, और एक जगह ये है कि अगर नेतृत्व तक आप जाते हैं तो आपकी बातें सुन के वो बदल देते हैं। और ये कौटिल्य ने ही कहा कि प्रजा नाम तो प्रियम हितम प्रजा तो नाथ प्रियम हितम राज्ञ। मतलब जो शासक है या जो लीडर है आज के पॉलिटिकल मतलब एनवायरनमेंट में, वो हमारे कार्यकर्ता, नेता, जनता अगर चाह रही है तो हमें नहीं प्रिय तो भी हम बदल देंगे। तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई समस्या है। देखिए, बहुत अच्छी बात है तुमने कही कि ये एक बहुत अच्छी बात है कि अगर प्रत्याशी बदले जाते, ये तानाशाही नहीं है, ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र है। वजह कुछ नहीं दिखती है। अगर हम कैंडिडेट उतार रहे हैं, हमारे यहाँ कार्यकर्ताओं का मान्य होता है, नेताओं का मान्य नहीं होता है। समाजवादी पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के बल पे चलती है। ठीक है। तो वो जो कार्यकर्ताएं सुझाव देते हैं, बीजेपी के तो हमको लगता है बड़े से बड़े नेता जो सुझाव देते हैं उनका नहीं होता है, कार्यकर्ताओं को कहाँ से होगा। तो समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ताएं आगे कहें हमें ये नेता पसंद है, मैं इसको जिता कर भेजूँगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उसी नेता को उतारते हैं। मतलब आपको लगता है कि जो लगातार चेंज हुए हैं मेरठ में, वो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं के कहने से चेंज हुए हैं? कार्यकर्ताओं को जो संघर्षशील नेता रहेगा वही न नेता। अगर संघर्षशील हमारी आवाज़ नहीं उठाएगा तो क्या उसको नेता मानेंगे? लोगों के बीच में नहीं जाएगा तो उसे नेता हम कहेंगे? वही राष्ट्रीय तो आखिर क्या वजह है, क्यों शुरू में ऐसे लोगों को उतार दिया फिर चेंज किए? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उनको देखने के लिए उतारा कि ये हमारे कार्यकर्ताओं के बीच जाते हैं कि नहीं जाते हैं। अगर कार्यकर्ताओं के बीच न जाए कोई नेता, हम उसको प्रत्याशी बना दें तो उसको जनता तो अखिलेश यादव के नाम पर जिता देगी। अब जो जीतने के पहले नहीं जाएगा तो जीतने के बाद तो है वहीं नहीं जाएगा। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी यही उन्होंने बोला कि हम अपने कार्यकर्ताओं के हिसाब से चलेंगे, अपने सलाहकारों के हिसाब से चलेंगे। आपका कहना ये है कि कार्यकर्ताओं के कहने से ही कैंडिडेट चेंज हो रहे हैं? सच्चाई है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी यही कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं के सुनते हैं। वजह तो बहुत कुछ हो सकती है, लेकिन जो मेन वजह है वो होता है डिसीजन मेकिंग पावर, और वो एज ए किसी बड़ी प्रदेश स्तर की लोकतांत्रिक पार्टी के बड़े क्या बोलते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो उनके जो फैसले होते हैं वो दूसरी पार्टियों के भी नज़रिए में और नज़ारे में हमेशा नोटिस में रहते हैं। लेकिन मुझे इस जगह लगता है कि जो टिकट चेंज करना, क्योंकि देखो दूसरी पार्टियां हैं तो वन शॉट में ही कंफर्म करती हैं, उनके पास कोई बैक भी जाने का ऑप्शंस नहीं होता। और ये मौजूदा हालत में इंडी अलायंस में है। इंडी अलायंस भी बहुत फूक के कदम रख रहा है, यहाँ तक कि उसने बहुत सारी सीटों के अभी पत्ते नहीं खोले जहाँ पे पॉलिटिकल राइवलरीज, पॉलिटिकल हाइपोक्रेसीज बची। क्या पहले से क्यों नहीं सोच पा रहे हैं? देखिए, एज एनालिसिस मैं बताऊं कि देखिए मुलायम जी का टाइम अलग था, उनके अलग अलग एडवाइजर्स थे, उनकी एक वर्ल्ड क्लास क्या कहते हैं सिचुएशन, क्या कहते हैं सिस्टम था, लॉबी था, तो उनका सिस्टम बहुत अच्छा था। मुझे लग रहा है कि इनको जो इंस्ट्रक्टर्स हैं, जो एडवाइजर्स हैं इनके, या फिर इनको कहीं ऊपर से इंस्ट्रक्शंस आ रहे हैं, क्योंकि बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज में बड़े सीनियर नेता एज ए आका होते हैं, तो आका भी कहेगा कि जिस प्यादे को जिस शतरंज की लग रहा है अखिलेश यादव के कोई आका होंगे? 100% सर, पॉलिटिक्स में तो आपको क्या सी बात है। क्यों इतनी चेंजिंग करने अखिलेश यादव प्रत्याशियों की? आप सोचिए 10 प्रत्याशी अभी तक चेंज हो चुके हैं, और 3 तो मेरठ में 3 बार चेंज हो चुके हैं। क्या वजह क्या दिखती? रामपुर के भी चेंज हुए, वजह क्या दिखती?
देखिए मैं बताता हूँ, अखिलेश यादव जी को 2012 में मुख्यमंत्री थे, उनको शासन चलाने का बड़ा अनुभव है, क्षेत्रों में उन्होंने जाया है, देखा है, समझा है। 2017 में उन्होंने अपनी सरकार को खो दिया था। 2024 का चुनाव है, तो अखिलेश जी ने जो गठबंधन कर रखा है उसको देखते हुए ये निर्णय लिया है कि जिस प्रत्याशी को मैंने जिस ज़िले से उम्मीदवार बनाया है, क्या वो प्रत्याशी वाकई में माहौल इस समय बहुत गर्म है और सबको लगता है कि अब की बार 400 पार। तो अखिलेश जी अपने साथ साथ उन दलों से भी बात कर रहे हैं जो कि सीनियर हैं। अभी हाल ही में ही आजम खां से मिलने गए थे अखिलेश जी, तो एज अ सीनियर लीडर आजम खां, जब वो कुछ भी नहीं थे तो आजम खान ने सब पार्टी को संभाला था, 4 दिग्गज नेता हुआ करते थे। हाँ, वही बच्चे थे उस समय। और यहाँ तक कि वो प्रत्याशियों में अपने चाचा का भी टिकट उन्होंने, अभी एकदम हॉट सीट बनी है बदायूं, अभी कोई फाइनल डिसीजन उनका भी नहीं है कि वो कन्नौज से लड़ेंगे। तो मतलब ऐसा शासन चलाने का उनको अनुभव रहा है, गठबंधन किया है, 17 दल है उनके साथ, तो सबको देखते हुए इस चीज़ का फैसला हो रहा है। ये लोगों का कहना था, आपने साफ तौर पे सुन लिया। अब आप बताइए कि आखिर अखिलेश यादव क्यों लोगों को चेंज कर रहे हैं भाई, प्रत्याशी क्यों चेंज हो रहे हैं? आज के लिए इतना ही। आप भी लिखिए, बताइए कि आखिर अखिलेश यादव इतने प्रत्याशी क्यों चेंज कर रहे हैं भाई, क्या वजह है? कैमरा पर्सन विकी के साथ तुषार समाचार। नमस्कार, लिखिएगा जरूर। नमस्कार।